हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान। आज बहुत दिनों बाद फिर से एक एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूं। आप लोग सभी जानते हैं कि नवंबर में 14 तारीख को बाल दिवस मनाया जाता है। तो बाल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी तरह से जानकारी दूंगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भारत में 14 नवंबर को हर वर्ष पूरे उत्साह के साथ बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और प्रत्येक माता पिता के लिए ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार होते हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के प्रति प्रेम और लगाव था। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम जान लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबसे लंबे काल तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व किया था। वे शांति और समृद्धता के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका जन्म दिवस भारत में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ उनके राजनीतिक कैरियर के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के बीच प्रसिद्धि के लिए भी जाना जाता है। वे बच्चों से उतना ही प्यार करते थे जितना के लाल रंग के गुलाब से। तो बाल दिवस 14 नवंबर को भारत में क्यों मनाया जाता है? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे क्योंकि वे उनका सम्मान और प्यार करते थे। चाचा नेहरू का भी बच्चों के प्रति काफ़ी लगाव था और वो हमेशा उनके बीच में रहना पसंद करते थे। भारत की आज़ादी के बाद बच्चों और युवाओं के लिए पंडित नेहरू ने काफ़ी अच्छे काम किए। जब वे प्रधानमंत्री बने तो उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा ही थी। युवाओं के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत में उन्होंने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की और देश को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ कर भारत में उद्योग के एक नए युग की शुरुआत की। इतना ही नहीं, निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, बच्चों को भारत में कुपोषण से बचाने के लिए स्कूलों में दूध सहित मुफ्त भोजन को भी शामिल किया। चाचा नेहरू का कहना था कि बच्चे देश का उज्जवल भविष्य हैं। केवल सही शिक्षा, देखभाल और प्रगति के रास्ते पर उनको चलाकर एक नया जीवन दिया जा सकता है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के बाद उनको सम्मान देने के लिए भारत में उनके जन्मदिन की तिथि यानी 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। परंतु क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद और 1964 से पहले तक भारत में चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को मनाया जाता था? ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। वर्ष 1925 में चिल्ड्रंस डे की नींव रखी गई थी। 1953 में इसको दुनिया भर में मान्यता प्राप्त हुई। 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने चिल्ड्रंस डे मनाने की घोषणा की। इसी के कारण भारत में भी 20 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाने लगा। परंतु कई देशों में ये अलग अलग दिन भी मनाया जाता है। जैसे कि 1950 से बाल संरक्षण दिवस यानी 1 जून पर कई देशों में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड चिल्ड्रन डे भी कहते हैं। तो कई देशों में भारत में आज़ादी के बाद पहला चिल्ड्रंस डे वर्ष 1959 में मनाया गया था, लेकिन वर्ष 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के बाद 20 नवंबर को बदलकर उनके जन्मदिन वाली यानी 14 नवंबर का दिन कर दिया गया।
आज भी दुनिया में कई देश बाल दिवस 20 नवंबर को ही मनाते हैं। यह दिन बच्चों के बेहतर भविष्य और उनकी मूल ज़रूरतों को पूरा करने की याद दिलाता है और साथ ही देश के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उपलब्धि और शांति प्रयासों के लिए उनको सम्मान देने के उद्देश्य से बाल दिवस 14 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस कैसे मनाया जाता है? इस दिन संपूर्ण भारत में ढेर सारे सांस्कृतिक और आनंददायक गतिविधियां एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। समस्त भारत में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, स्कूलों, निजी निकायों और अन्य संगठनों के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भी अनेक प्रतियोगी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि बच्चे अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। इस तिथि को टीवी चैनलों द्वारा भी अनेक कार्यक्रमों को संपादित किया जाता है। बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के साथ होने वाले समारोह में भाग लेते हैं, उन्हें उपहार देते हैं और समारोह का आनंद सब मिलकर उठाते हैं। अनाथ और गरीब बच्चों के साथ समारोह का आयोजन कैसे होता है? तो कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा गरीब और सुविधाओं से वंचित बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस दिवस पर बच्चों को ढेर सारे गिफ्ट और चॉकलेट वितरित किए जाते हैं। अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिसमें बच्चे विविध किस्मों की पोशाकें और फैंसी ड्रेस पहनकर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। साथ ही इस दिवस को अनेक वाद विवाद से जुड़ी प्रतियोगिता का आयोजन और स्वतंत्रता सेनानियों, देश की सेवा करने वाले लोगों से जुड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं। इस कार्यक्रमों में गायन, नृत्य और अन्य संगीत कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है जिसमें अनेक संगीत से जुड़े उपकरणों के साथ मनोरंजन जैसे सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं। इस तिथि को बच्चों को अनेक उपहार जैसे खिलौने इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। साथ ही बच्चों को अनेक मशहूर एवं प्रसिद्ध संगीतकारों के संगीत गायन को सुनने का अवसर भी मिलता है। इसके अलावा बच्चे स्वास्थ्य से जुड़े भाषण और स्वयं को देखभाल करने की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करते हुए आनंद उठाते हैं। बाल दिवस समारोह का क्या उद्देश्य है? तो किसी भी देश का भविष्य उनके वर्तमान बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। यदि उनका विकास उचित तरीके से नहीं होगा तो उनका विकास संभव नहीं होगा। वे देश के भविष्य में अपना योगदान देने में सहयोग नहीं कर सकेंगे। पूरे समाज को बच्चों के अधिकारों और उनके विचारों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही समाज में उपस्थित लोग इन बच्चों के लिए गुजरे हुए समय में क्या किए हैं और भविष्य में और क्या कर सकते हैं के बारे में भी विचार करना चाहिए। इस तरह से हम एक विकसित राष्ट्र का सपना देख सकते हैं क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं और देश को विकसित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा कि भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है और दुनिया इसे कब कब मनाती है, साथ ही किस प्रकार से भारत में इस दिवस को मनाया जाता है इत्यादि। ये सारी डिटेल्स में आप लोगों को मैंने बता दी हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें।